सुंदर मीठे और मुबारक नाम में सबको जय मसीह की शालोम और सलाम कबूल हो। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से पैदाइश बुक ऑफ जेनेसिस, हिंदी में इसको उत्पत्ति की किताब कहेंगे, जिसका चैप्टर है 30वां बाब, उसकी पहली दूसरी आयत को हम देखेंगे। पैदाइश 30 बाब, उसकी पहली और दूसरी 2 आयत। और जब राखल ने देखा कि याकूब से उसकी औलाद नहीं होती तो राखल को अपनी बहन पर रश्क आया, सो वो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दूसरी आयत, तब याकूब का कहर राखल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूँ जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है। आमीन। खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। अजीजों, आज जो हम खुदा का कलाम सुनने को हैं वो कलीसिया की तस्वीर है और कलीसिया का पैटर्न है। याकूब, जिसका मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं धोखा देने वाला, डिसीव करने वाला, धोखा देने वाला। इसके और भी मतलब हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, जो मैं याकूब के लिए अपने दिल में इस मतलब को लेता हूँ, और ये उसके नाम का मतलब है भी। इसका एक और मतलब जो मेरे दिल को ज़्यादा लगता है, जो याकूब की ज़िंदगी के बिल्कुल मुताबिक है, वो है पीछा करने वाला, चेज़र। ज़्यादातर लोग याकूब का जो मतलब है वो डिसीवर या धोखा करने वाले ही का लेते हैं, पर मैंने जब भी बाइबल को देखा, जब भी बाइबल को पढ़ा, याकूब की ज़िंदगी को ख़ास तौर से, तो याकूब को मैंने कहीं भी धोखा देने वाला नहीं देखा। अक्सर ये बात कही जाती है कि इसने अपने बाप को धोखा दिया और धोखे से अपने भाई की बरकत को ले लिया। अगर आप देखें, जिस बरकत को इसने लिया है वो इसके भाई की बरकत नहीं है। इनके पैदा होने से पहले खुदा ने तय कर दिया था इस बरकत को याकूब लेगा, छोटा लेगा, जो बाद में पैदा होगा। और फिर इनकी पैदाइश के मौका पर जब ये होने वाले थे, रुबेका जो इनकी माँ थी, खुदा ने उनको बता दिया था कि बरकत जो है वो छोटे को मिलेगी। बरकत तो थी ही याकूब की। और फिर जब हम इनकी जिंदगी को देखते हैं, याकूब एक सादा तबीयत आदमी, माँ बाप का ज़्यादा वफादार, ताबेदार, माँ बाप के करीब रहने वाला, प्यार करने वाला, ऐसा बच्चा जो होता है, जो आप घरों में देखें, ऐसे बच्चे जिनकी ये आदत होती है, जो अपनी माँ के पास रहे, अपने बाप के पास रहे, उसमें आप कम ही गलत बातों को, बुरी आदतों को देखेंगे। आप अपने माशरे में, अपने ख़ानदानों में इस बात का तजर्बा कर सकते हैं। इसके बरक्स इसका जो भाई था ईसाऊ, वो एक जंगी मर्द कह लें, सूरमा था, शिकारी था। उसके लिए जो इस्तेमाल लफ्ज़ किया गया है वो शिकारी का है। वो शिकार करता था और बाप उससे ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो बाप के लिए अच्छे शिकार करके लाया करता था। और भी उसकी खूबियाँ होंगी, लेकिन बयान नहीं किया गया। जितना बयान किया गया मैं उस पर
बात करता हूँ, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो याकूब का ख़ानदान है। याकूब शुरू ही से बरकत का जो था भूखा रहा, उसे बरकत का पता था, बरकत की अहमियत का पता था। ईसाऊ को बरकत की अहमियत नहीं थी। एक दफा जब दोनों भाई आपस में इकट्ठे हुए तो ईसाऊ तो बड़ा भूखा था, उसे शिकार ना मिला, तो घर में याकूब अपने घर में दाल बना रहा था, तो बाहर से आया ईसाऊ आके कहता कि तू क्या बनाता है, मैं तो भूख से मरता जा रहा हूँ, मुझे ये दाल दे दे। उसने कहा ठीक है मैं तुझे दाल दे देता हूँ, पर मुझे तेरा हक चाहिए पहलौठे का। दोनों जुड़वा भाई थे, ईसाऊ पहले हुआ और थोड़ी देर के बाद जो है वो याकूब पैदा हुआ। उसने अपने बड़े होने के हक की अहमियत को ना जाना। आज भी बहुत सारे मसीही अपनी अहमियत को नहीं जानते, खुदा के लोग अपनी अहमियत को नहीं जानते, अपने इख्तियार को नहीं जानते। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है मैंने तुम्हें अपना इख्तियार किया। अगर आप लूका की इंजील 10वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हमें अपनी कुदरत, अपने इख्तियारात का पता नहीं, हमें उनकी अहमियत नहीं, अपने बुलाए जाने का हमें पता नहीं कि खुदा ने हमें किसके लिए, किस काम के लिए, किस मकसद के लिए बुलाया है। हम उसकी अहमियत ना समझते हुए बहुत सारी बरकतों से महरूम रह जाते हैं, जैसे ईसाऊ के साथ हुआ। ईसाऊ ने उस बरकत को, पहलौठे की नेमत को, बरकत को हकीर समझा और उसने अपने पहलौठे होने का हक जो है वो दुआल के इब्स याकूब को पहले ही दे दिया। याकूब तो कीमत दे चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने ये धोखे से किया, ऐसा नहीं है। अब जब बरकत की बारी आई तो बाप को नजर तो आता नहीं था, हम जानते हैं, इसहाक को नजर नहीं आता था। ये दोनों एक जैसे थे, बस ईसाऊ के जिस्म पर बाल ज्यादा थे और याकूब के बदन पर आम आदमियों की तरह बाल थे। तो जब बरकत की बारी आई, ईसाऊ शिकार करने के लिए गया। बाप ने ये कहा कि तू मेरे लिए शिकार करके ला ताकि मैं तुझे बरकत दूं, क्योंकि अब खुदा के बंदे आइज़क का वक्त जो था वो ज़मीन पर पूरा हो रहा था, तो अब चाहता था कि उसके पहलौठे को वो बरकत दे। पर पहलौठा बेटा जाने अनजाने में अपने पहलौठे होने का हक भी याकूब को दे चुका था। बरकत तो खुदा के प्लान में पहले ही से जो थी वो याकूब के लिए थी, और याकूब उस बरकत को समझता था जो पहलौठे को मिलती थी। याकूब के दिल में बचपन से लेके वही बात चल रही थी कि शायद उसकी माँ ने ये बात बताई थी, उसके दिल में डाली हो, और उसके अंदर ये अहमियत उसको थी कि पहलौठे की बरकत क्या है, और उसने इसी सोच को सामने रखा और बरकत के लिए पीछा करता रहा, मौका तलाश करता रहा। जहाँ से आपको बरकत मिलती है आप वहाँ से बरकत को हासिल कर लें, मौके की तलाश में रहें। कहाँ से आपको खुदा के कलाम के मुकाशफात मिलते हैं, रेवल्यूशंस मिलते हैं, आप वहाँ से खुदा के कलाम को ले लें। आप खुदा के घर से, खुदा के खादमों से, अपने ख़ानदान से, चर्च से, जहाँ से भी आपको खुदा का कलाम मुकाशफात मिलते हैं उसको ले लें, मौके की तलाश में रहें। और याकूब मेरे जीजो सादा तबीयत आदमी था,
माँ ने कहा कि बेटे मैं तुझे खाना तैयार करके देती हूँ, तो अपने बाप के सामने रखना और बरकत को तू ले ले। उसने कहा ऐसा ना हो कि मुझे बरकत की जगह लानत मिल जाए। माँ ने कहा कि तेरी लानत मुझ पर आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि खुदा ने पहले ही रिबका को बता दिया था कि बरकत जो है वो छोटे होते हैं। सो हम सब जानते हैं कि किस तरह से फिर याकूब अपने बाप के पास गया, उसको बरकत मिली। उसकी वजह क्या है? उसने बरकत की अहमियत को, उसने पहलौठे की अहमियत को जाना, और फिर ये खुदा की मर्जी थी। अब फिर याकूब की ज़िंदगी जब आप देखते हैं, लोग अक्सर हवाला देते हैं कि जब लव मैरिज जो है, लव मैरिज अपने पसंद की शादी करना कोई गुनाह तो है नहीं। सबसे पहले जो रेफरेंस देंगे वो याकूब का देंगे। ऐसे ही है ना कि याकूब ने भी तो बाइबल में की है। हम बड़े जल्दी अपने आप को नबियों से, खुदा के लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या हमारे काम भी वैसे हैं कि नहीं हैं? याकूब को तो उसकी माँ ने कहा था, उसके बाप ने कहा था, जब वो अपने घर से निकल रहा था, अपने भाई से बच के निकल रहा था, तो ये तो माँ बाप ने कहा था कि अपने मामू, अपने मामे की बेटी से जो पसंद आए उसमें से शादी कर लेना, क्योंकि माँ बाप तो वहाँ पे थे नहीं। तो याकूब को उसके माँ बाप ने कहा था कि, और उसकी भी ये ताबेदारी देखें, उसने जो लड़की पसंद की वो अपने मामा की बेटी को पसंद किया, जो उसके माँ बाप ने उससे तलकीन की थी, और उसका नाम राखल है। और फिर आप देखें कि लव मैरिज तो लोग कहते हैं कि जी याकूब की मिसाल देते हैं। याकूब जैसा रास्तबाज आदमी आपको मिलेगा नहीं पूरी बाइबल में। याकूब ने अपने मामा को कहा कि जी मुझे तेरी बेटी से शादी करनी है, और उसका मामा लाबन बड़ा खुश था कि याकूब की वजह से उसके सारे बिजनेस में, घर में बरकत आ गई, हर चीज़ डबल 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 होती चली जा रही थी। और उसका मामा तो पहले ही चाहता था कि वो मेरे घर रहे, और उसने कहा ठीक है, अगर तू राखल से शादी करना चाहता है 7 साल मेरी खिदमत कर, 7 साल क्या कर, मेरी खिदमत कर। आप ये देखें कि 7 साल का अरसा कितना शांत, कितना लंबा अरसा है एक जवान मर्द के लिए। अकेला जो रहता है, जिसकी मंगेतर है, पर उसने इन 7 सालों में कोई बदी नहीं की। उसे इस बात का गुस्सा नहीं आया, लो मेरा मामा भी है और मेरा बॉस भी है, मेरी वजह से इतना उसको बिजनेस मिलता है, इतनी उसको बरकत मिली है। उसने किसी बात का घमंड, गुस्सा नहीं किया अपने दिल में, और राखल को भगा कर ले नहीं गया। आजकल के लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग आप चर्चिज में भी आपको ऐसी मिसालें मिलती हैं। हाँ? तो 7 साल उसने इंतजार किया, इससे ज्यादा कोई क्या रास्तबाज होगा। और हम मिसाल देते हैं याकूब की कि उसने भी लव मैरिज की। नहीं, ये उसके माँ बाप ने उसे कहा था, कोई उसकी जगह था नहीं। और फिर धोखा तो बेचारे याकूब के साथ हुआ, उसे राखल की जगह उसकी बड़ी बहन दे दी गई, लिया। और जब उसे पता चला ये तो लिया, उसने अपने मामू से शिकायत की। उसने कहा नहीं, हमारे तो दस्तूर के मुताबिक, मामा ने गेम उसके साथ चलाई ना, तो कहता कि ये हमारी तो पहली बेटी की शादी होती है, जो बड़ी बेटी होती है उसके बाद छोटी। फिर और 7 साल उसे कहा, अगर तू चाहता है कि उससे शादी तेरी हो तो 7 साल और खिदमत कर। फिर उसने और 7 साल लगाए, और ज़्यादा मेहनत की। 14 साल उसने कोई बदी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया राखल के लिए, जिससे वो प्यार करता था। सो जीजो, याकूब एक खूबसूरत तस्वीर है, एक चरवाहे की तस्वीर। याकूब का मैंने आपको ये सारा वाकया बयान किया है। अब मैं चाहता हूँ कि हम इस तरफ आएँ, जो चर्च का पैटर्न है वो कैसे होता है। जो लोग खिदमत करते हैं उनके लिए ये चंद एक बातें, 5-7 मिनट की जो बातें, ये बड़ी ख़ास होंगी। याकूब का मतलब मैंने बताया कि चेज़र,
लोग अक्सर कहते हैं धोखा देने वाला, डिसीव करने वाला, पर याकूब का मतलब चेजर है, पीछा करने वाला। और मैं कहता हूँ कि याकूब ने हमेशा बरकत का पीछा किया। वो बरकत के लिए जो है वो चेज करता रहा, बरकत के पीछे पड़ा रहा, और उसने स्ट्रगल की, मेहनत की बरकत के लिए। आज भी ज़रूरत है खुदा के खादमों को, चरवाहों को, वो स्ट्रगल करें अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, उस सारी विजन के लिए, उस सारे काम के लिए, खिदमत के लिए जो रोया खुदा ने दी है, उसके लिए स्ट्रगल करें, मेहनत करें, ताकि उस बरकत को जिसका वादा किया गया है उसको हासिल कर लिया जाए। हम कहते हैं कि खुदा ने बरकतों का वादा कर दिया है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये सोचते हैं तो मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, आप गलत हैं। आप याकूब को देख सकते हैं, आप अब्राहम को देख सकते हैं, आप इसहाक को देख सकते हैं। उन्होंने वादा की हुई चीज़ों के लिए स्ट्रगल की, मेहनत की, रास्तबाजी को न छोड़ा। अब आते हैं राखल, उसकी वाइफ, बड़ी बहन के तो औलाद थी, राखल के औलाद नहीं थी। राखल कहती है कि मुझे औलाद दे। बाज़ का हम ईमानदार होते हुए खुदा से बढ़कर इंसान पर भरोसा करते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ राखल का मतलब क्या है। रेचल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, रेचल का मतलब है भेड़, शीप। कुछ याद आता है कि भेड़ कौन है? पिछले दिनों हमने अच्छा चरवाहा उस पर भी गौर किया था, लॉकडाउन से पहले की बात है। तो शीप जो है ये कलीसिया का मेंबर है। एक भेड़ जो है ये कलीसिया का एक मेंबर है। बाज़ का कलीसिया के जो मेंबर हैं वो खुदा से ज़्यादा इंसान पर भरोसा करते हैं। इसी तरह उसने गलती की। जो काम खुदा का है, जो खुदा काम कर सकता है, जो काम सिर्फ खुदा कर सकता है, हमें उस पर सिर्फ खुदा ही को इज्जत देनी चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए। ये याकूब को कहती है कि तूने मुझे औलाद नहीं दी, मेरे औलाद नहीं है, ऐसी बातें ये करती है, और याकूब को गुस्सा है। और मेरे जीजो, राखल की इस दर्द से हम वाकिफ हैं। जिसके औलाद नहीं वो इस बात को समझ सकता है। मैंने बताया कि राखल जो है ये कलीसिया की एक तस्वीर है, कलीसिया का मेंबर है। हमें दुख ही नहीं कि हम बेफल हैं। आज तक हम कलीसिया के मेंबर तो हैं, पर आज तक हम और मेंबरों को ऐड नहीं कर पाए। भेड़ का काम है वो बच्चे दे, ये भेड़ का काम है, चरवाहे का काम नहीं। बाज़ का समझते हैं लोग कि सारे काम ही पास्टर के हैं, कि पास्टर ही लोगों को कलीसिया में लाए। पास्टर का काम तो कलीसिया की देखभाल करना है, जैसे बाप का काम है। बच्चे जो है वो भेड़ देती है, चरवाहा नहीं। इसलिए कलीसिया के हर मेंबर का फर्ज है कि वो कलीसिया के लिए, खुदा के लिए काम करे और बहुत सारी भेड़ों को ऐड करे, लोगों को चर्च लेकर दावत दे। जब मेरा भाई, हम पास्टर नहीं थे तो हम बड़े लोगों को दावत दिया करते थे अपनी चर्च में। जब हम इस तरह से लोगों को बुलाया करते थे तो कुछ ही देर में हमारे चर्च की तादाद जो है वो 4 गुना बढ़ गई। और भी मेरे दोस्त खड़े हुए चर्च में, जब उन्होंने उन लोगों को बुलाना शुरू किया, कहाँ हम 20-30 लोग होते थे, हम 300-400 पर हम लोग चले गए। भेड़ जो है वो दूसरी भेड़ों को लाती है, और पास्टर जो चरवाहा है उनकी देखभाल करता है, कल्लाकानी करता है। ठीक है।
ये भेड़ का काम है। और फिर जब कलीसिया में नए मेंबर नहीं आ रहे तो भेड़ों को दर्द रखना चाहिए कि खुदा अपने बच्चों को कलीसिया में शामिल करे और लोगों को लेकर आए। जैसे राखल तड़पती है कि उसके औलाद नहीं, अगर कलीसिया में नए लोग आना बंद हो गए तो कलीसिया के लोगों को चाहिए कि वो खुदा से दुआ करें, क्योंकि नए मेंबर खुदा ही दे सकता है, पास्टर नहीं दे सकता। और राखल ने जब ये ख्वाहिश रखी तो क्या हुआ, खुदा ने एक वक्त पर, हम जेनेसिस चैप्टर 3 को जब आगे देखते हैं तो खुदा ने उसे औलाद बख्शी। और कौन सा बेटा खुदा ने उसको दिया, जो दुआ से मेंबर चर्च में एंटर होंगे, चर्च के अंदर आएंगे, वो शानदार होंगे, वो खुदा से प्यार करने वाले होंगे, वो गुनाह से पाक जिंदगी बसर करेंगे, वो खुदा के प्यारे होंगे, खुदा के मंसूबा में होंगे। खुदा ने उसको जोसेफ दिया, राखल की दुआ से जोसेफ हुआ, यूसुफ नबी, यूसुफ खुदा का प्यारा। खुदा ने ऐसे शख्स को खानदान में ऐड किया। और यूसुफ का मतलब यही है, खुदा ऐड करे या खुदा बढ़ाए। जब हम दुआ करते हैं, कलीसिया दुआ करती है नए मेंबरों के लिए और नए लोगों को लाती है, तो कलीसिया में लोग ऐड होते हैं। हालेलुया। और यूसुफ का मतलब है कि खुदा बढ़ाए। खुदा ऐसे मेंबरों को लेकर आता है जो कलीसिया को बढ़ाने का सबब होती है। ये इवेंजलिज्म है, ये इवेंजलिस्ट की खिदमत है। आज ज़रूरत है कि लोग, कलीसिया के लोग दुआ करें कि खुदा ऐसे लोगों को कलीसिया में लेकर आए जो कलीसिया को में लोगों को ऐड करने वाले, और ज़्यादा लोगों को जमा करने वाले हों खुदा के घर में। और यूसुफ जो है वो एक इवेंजलिस्ट की तस्वीर है, जो ऐड करने का वसीला है, एक मुबश्शिर है, खुदा का मुबश्शिर। और ये कैसे होगा, जब भेड़, जब राखल, जब कलीसिया के मेंबर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब यूसुफ आएगा, जब इवेंजलिस्ट आएगा, तब खुदा कलीसिया को जोर बख्शेगा। हालेलुया। अब उसके बाद राखल को खुदा ने एक और बेटा दिया। यूसुफ के बाद जब इवेंजलिस्ट आ जाते हैं चर्च में, मुबश्शिर आ जाते हैं, उनका काम है, मुबश्शिर का काम है लोगों को कलीसिया में लाना, कलीसिया के अंदर लोगों को ऐड करना। ये यूसुफ है। और जब लोग ऐड होंगे, लोग आएंगे, लोग बढ़ेंगे, तो क्या होगा, फिर बिन्यामीन, सेकंड जो राखल को और याकूब को खुदा ने बेटा दिया, वो बेंजामिन, वो बिन्यामीन है, जिसका मतलब है दाहिने हाथ का बेटा, जोर वाला, कुव्वत वाला। दाहिना हाथ जो है वो ताकत को जाहिर करता है। आमीन। किसको जाहिर करता है? ताकत। जब कलीसिया का चरवाहा खुदा से डरता होगा, जैसे याकूब खुदा से सारी उम्र डरता रहा, और याकूब का नाम खुदा ने बदल कर रख दिया इज़राइल। इसराइल, खुदा का शहजादा जिसका मतलब है। पहले तो लोग उसको धोखा देने वाला कह सकते थे, पीछा करने वाला कह सकते थे, पर अब खुदा ने उसकी काया ही पलट दी है। खुदा ने इस चरवाहे की जिंदगी बदल दी, उसकी फितरत बदल दी, सब कुछ चेंज कर दिया। एक डिसीवर या एक चेजर से खुदा ने उसे प्रिंस, अपना बेटा, अपना शहजादा बना लिया। हालेलुया। अगर ऐसा कलीसिया के पास चरवाहा है
اور ایسی کلیسیا، ایسی بھیڑیں ہیں جو دعا کرتی رہتی ہے کہ خدا کلیسیا میں اور لوگوں کو ایڈ کرے، تو ان کی دعاؤں سے یوسف جیسے بچے آتے ہیں جو ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں، اور پھر یوسف جب کلیسیا میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایونجلسٹ جب کلیسیا میں ہوتا ہے، پھر قوت آتی ہے، کیونکہ یوسف اور لوگوں کو لے کر آتا ہے، ایونجلسٹ اور لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ جیسے یعقوب کی اور راحل کے خاندان میں بنیامین ایک اور نئے فرد کا آغاز ہوا، جس کا مطلب ہے قوت یا دائیں ہاتھ کا بیٹا۔ سو اس طرح سے جو ہے وہ کلیسیا کمپلیٹ ہو گئی۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ اور اس طرح سے کلیسیا اسٹرینتھ پاتی ہے۔ سو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور سے چرواہوں کو اور کلیسیوں کو، کہ وہ اپنی دعا مت روکیں، خدا نئے راست بازوں کو لے کر آئے، مقدسین کو لے کر آئے، اور کلیسیا بڑھتی چلتی ہے۔ خدا آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو برکت دے۔ تھینک یو۔